जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ धनतेरस पर्व की एकदम सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको कम सामान में ही धनतेरस की पूजा करनी है, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं धनतेरस की एकदम सरल पूजा विधि। सबसे पहले यहाँ पे एक चौकी जो है वो लगा के इस प्रकार से हमने पूजा की तैयारी कर ली है। आप कोई भी जगह पवित्र कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए या हल्दी और पानी से लीप लीजिए, या गाय का गोबर मिल जाता तो गाय के गोबर से जो है वो आपको लीप लेना है। इसके बाद इस प्रकार से चौकी लगा लें, पटा चौकी जो भी आपको मिल जाती है। और इसके बाद इस प्रकार की फोटो चाहे आप अगर मिल जाती है तो अति उत्तम है, नहीं मिलती है तो केवल जो कुबेर भगवान, ये देखिए ये कुबेर भगवान है, इनकी फोटो मिल जाती है तो आप ये भी रख के फोटो पूजा कर सकते हैं। धनवंतरी भगवान मिल जाते हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। धनतेरस में अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप सुपारी से बना सकते हैं और भाव से उनकी पूजा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस प्रकार की फोटो जो है वो है, तो यहाँ पे जो कुबेर भगवान है वो भी बने हुए हैं, लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, तो कुबेर यंत्र बने हुए हैं। तो इस प्रकार की फोटो जो है वो मेरे पास है, तो मैं इसी फोटो से पूजा जो है वो करने वाली हूँ। तो ये फोटो जो है वो हम लेंगे और उसके बाद जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हम थोड़े से जो चावल का आसन है वो देंगे इस प्रकार से, और यहीं पे जो हमारी फोटो है उनको विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे ये फोटो जो है वो विराजमान कर दी है। और इसके बाद जो भी आपके घर में गणपति भगवान है, गणेश लक्ष्मी हैं, उनकी फोटो जो है वो आपको ज़रूर रखनी है। मिट्टी के हैं या आपके पास चांदी के हैं, या मान लीजिए कि फ़ोटो तस्वीर है, जो भी है पुराने जो हैं वो आपको ज़रूर रखने हैं। इस साल जो आप नए लाएंगे उनकी आप दिवाली वाले दिन जो पूजा है वो करेंगे। तो ये जो गणेश लक्ष्मी है वो आपको रख देने हैं। तो ये रखने से पहले हम थोड़ा सा आसन जो है वो देंगे और इसके बाद अपने गणेश जी को और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को जो है वो भी विराजमान कर देंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए जो पिछले साल की मूर्ति हैं उनकी भी पूजा करें, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप सुपारी से जो भगवान कुबेर हैं वो बनाइए और विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तो इस प्रकार से हमने गणेश लक्ष्मी जो है वो रख दिए हैं और वहाँ पे हमने कुबेर भगवान की, इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी की, गणेश भगवान की, कुबेर यंत्र सब जो है वो रख दिए हैं। और अब हम अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। तो पूजा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दीपक है वो जलाएंगे और उसके बाद अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से चावल जो है वो हम रख देंगे, उसके ऊपर ये जो दीपक है वो हम प्रज्वलित करेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद जो हम अपनी पूजा है वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया है दीपक, अब हम दीपक को जला लेंगे। तो ये देखिए दीपक जो है वो हमारा जल गया है। अब हमें सबसे पहले करवाना है स्नान। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 लोटा जल, उसमें डाला है पुष्प, और सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जो भगवान कुबेर हैं, गणेश लक्ष्मी, उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले भाव रूपी स्नान जो है वो हम दीपक को करवाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो डालने की आवश्यकता नहीं है आपको। इस प्रकार से आपको हल्का हल्का पानी जो है वो डाल के भाव रूपी स्नान जो है वो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको तिलक है वो करना है। तो आज के दिन हल्दी से तिलक जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि हल्दी जो है वो आयुर्वेद में वरदान मानी गई है। तो हल्दी का तिलक जो है वो आपको ज़रूर करना है। कुमकुम का माता लक्ष्मी को करें और हल्दी का तिलक जो है वो भगवान कुबेर को भी करें। इसके साथ ही साथ जो आपने यंत्र हैं उनकी भी जो पूजा अर्चना है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास अलग से यंत्र है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या बने हुए हैं किसी भी फ़ोटो तस्वीर में तो उनकी भी पूजा जो है वो की जा सकती है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे जो अक्षत है वो समर्पित करेंगे इस प्रकार से, और दीपक को भी इस प्रकार से जो अक्षत है वो समर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमारी चुनरी है वो उड़ाएंगे। अगर चुनरी नहीं है तो फिर आप जो कलावा है वो अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो चुनरी है वो हमने ली हुई है, ये हमने गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी को जो है वो समर्पित कर दी है। जो हमारे कुबेर भगवान हैं उनको हम जो मौली है वो समर्पित करेंगे, जो मान लीजिए कि एक तरीके से रक्षा सूत्र है, कलावा है, वो हम अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने वस्त्र के रूप में जो है वो अर्पित कर दिया है। दीपक को जो है वो भी हम अर्पित कर देंगे। तो दीपक को एक जो कलावा है वो हम इस प्रकार से अर्पित कर देंगे। ये देखिए, तो हमने सबको वस्त्र रूपी कलावा जो है वो अर्पित कर दिया है।
और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें फूल जो पुष्प हैं वो समर्पित करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए जो हमारे अग्निदेव हैं, जो हमारा दीपक है उनको, और ये हमारे गणेश लक्ष्मी को, इसके साथ ही साथ जो कुबेर भगवान हैं, जो हमारे यंत्र हैं, उन सबको हम इस प्रकार से जो फूल है वो समर्पित कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने सबको फूल जो है वो समर्पित कर दिया है। अब हम जो भी चीज़ें आज के दिन जो धन्वंतरी देव की पूजा है वो की जाती है, तो ये एक तरीके से आयुर्वेद के देवता हैं। तो जो भी आपके पास हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, कच्ची हल्दी हो गई, या जिस भी प्रकार से हल्दी मिल जाती है आपको, अदरक मिल जाती है, इलायची, जो इलायची होती हैं, लौंग होती हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो आज के दिन ज़रूर चढ़ाया जाता है। क्योंकि ये हमारे पहले जब मतलब डॉक्टर इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, जो ये चीज़ें हैं इनसे ही हम अपनी जो बीमारी है वो ठीक किया करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आज की पूजा में ज़रूर रखनी है। इसके साथ ही साथ धनतेरस में धनिया जो है वो चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं आज के दिन धनिया को सोना माना गया है, एक तरीके से मूल्यवान वस्तु जो है वो मानी गई है। तो धनिया जो है वो ज़रूर चढ़ाएं, और धनतेरस की पूजा करने से 13 गुना धन की वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस की पूजा की जाती है। जो कुबेर भगवान है, माता लक्ष्मी है, गणेश हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा बरकत देते हैं, इसलिए पूजा पाठ जो है वो इस दिन ज़रूर की जाती है। इसके बाद चढ़ाना होता है आपको खील बतासा। तो ये देखिए खील बतासा चढ़ा दिया। जो भी मिठाई है आपके पास बन गई है आपके घर में, क्योंकि पहले से ही बन जाती है, तो ये जो है वो चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए जनेऊ है, अगर आपके पास है तो जो जनेऊ है वो ज़रूर अर्पित करें। तो जनेऊ जो है वो भी हमने अर्पित कर दिया है। एक लोटा जो जल है वो हम अर्पित करेंगे इस प्रकार से। और जो आपने धनतेरस वाले दिन जो भी चीज़ों की खरीदारी की होती है, वो सामान जो है वो पूजा में ज़रूर शामिल करना होता है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए जो भी आपने खरीदी है वो सामान जो है वो उनकी पूजा जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी आप सामान खरीदें उनकी भी पूजा करें आज के दिन, और वो सामान जो है उसमें खील बतासा चढ़ाएं। और उसके बाद जो दक्षिणा है वो चढ़ाई जाती है पूजा में रही कमियों के लिए। तो यहाँ पे जो दक्षिणा है वो हम इस प्रकार से समर्पित कर देते हैं। और अब हम करते हैं आरती। तो आप आज के दिन कपूर की आरती भी कर सकते हैं, धूप की आरती भी कर सकते हैं। धूप की अगर आरती करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मनमोहक होती है, खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। तो कोशिश करिए कि आप धूप की आरती करें। कपूर की आरती जो है वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो आरती है वो करने के बाद आपकी जो पूजा है वो समाप्त हो जाती है। अगर आपके घर में कथा सुनने का रिवाज है तो आप जो कथा है वो ज़रूर सुने। पूजा समाप्त हो जाने के बाद में आरती से पहले ही आपको कथा जो है वो सुननी होती है। तो आपको हाथ में जो चावल है या जो फूल है वो लेके कथा सुननी होती है, और उसके बाद जो आरती है वो करनी होती है। इस प्रकार से हमने ली है, जो धूप है वो ले ली है, और धूप की जो आरती है वो हम यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं। और ये देखिए ये इस तरीके का हमने एक पात्र लिया है, आप प्लेट भी ले सकते हैं, और जो ये जो धूप है वो यहाँ पे रख देते हैं इस तरीके से। तो जो हमारी पूजा है एकदम सरल तरीके से जो पूजा है वो हमने यहाँ पे धनतेरस की करके दिखाई है आप सबको। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।